श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार आपने 25वें श्लोक में भागवत में जो बताया है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय में, कि इंद्र ने घोड़े को चुराते वक्त जिन रूपों को धारण किया था उस कृत्य को पाखंड कहा गया। और वो रूप क्या क्या थे? नग्न, रक्तांबर और कापालिक। अच्छा, इसमें बाद में जाकर के मंद बुद्धि लोगों ने उस रूप को धारण कर लिया और वे नास्तिक मत देखने में सुंदर होते हैं, बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, वास्तव में वे उपधर्म मात्र हैं। यानी वे धर्म नहीं है, उपधर्म है। उपधर्मों की उत्पत्ति कहाँ हुई? जहां इंद्र ने ये कृत्य किया। यानी आप इस बात को समझिएगा कि इस सृष्टि में यदि किसी महान व्यक्तित्व ने गलत कार्य किया है, वो व्यक्ति तो उस गलत कार्य को करके मुक्त हो जाता है उसी क्षण, लेकिन उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो उसको बाहर से पकड़ लेते हैं और वहां से अधर्म की सृष्टि प्रारंभ होती है। जैसे इंद्र ने यहाँ पर घोड़ा चुराने के लिए जो रूप धारण किया, कुछ मंद बुद्धि लोगों ने उसको जीवन भर के लिए आज भी धारण कर रहा है और वे उपधर्म में, वो धर्म नहीं है। कहते हैं, आरती में गाते हैं कि नाना पंथ चले कलयुग में रूप बिसर जाए। तो वो अपने स्वरूप को बिसरने वाले रूप, अपने स्वरूप को भूल गए लोग और वो सब जारी हो गया। ऐसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार जब धारण किया तो भगवान विष्णु तो महाजनों येन गता सपंथा, वो जो करेंगे वही तो संसार करेगा। तो कहते हैं कि इससे पहले स्त्री के लिए कभी भी वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं होता था। पुराणों के बड़े कथावाचक कहते हैं कि स्त्री के लिए ऐसा शब्द कब आया? जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। यानी स्त्री दूसरों को लुभाने के लिए उन्होंने स्त्री जाति के ऊपर प्रश्न मार्क चिन्ह लगा दिया। बल्कि वो स्त्री नहीं थे, वो भगवान विष्णु थे। उनको वह निंदित कार्य नहीं करना होता था। देवताओं का पक्ष लेने के लिए लोभ क्या था कि अमृत पिलाना है। तो उन्होंने जैसे संतों के रूप को बदनाम किसने किया? इंद्र ने किया। ऐसे स्त्री के उस सौंदर्य भरे रूप को माया बन करके, माया का रूप धारण करके विष्णु भगवान स्वयं असुरों को, क्योंकि असुर जो हैं उनके लिए स्त्री पूज्या नहीं थी, असुरों के लिए स्त्री भोग्या थी, तो वो धर्म से मानने वाले नहीं थे। तो उनको भ्रम डालने के लिए उन्होंने, असुरों में भ्रम डालने के लिए स्वयं स्त्री का रूप धारण करके उन्हें भ्रमित कर दिया, वरना वो बस में नहीं आते। तो ये भी एक गलत काम हुआ। अब कहते हैं कि तदभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रम इंद्राय कुपितो बाण मादत्योदित कार्मुक। अच्छा, इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर महाराज पृथु को क्रोध आया और उन्होंने धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ा लिया। तम ऋत्विज शक्रवधाभिसंदितम विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्य अशय्य रहसम निवार्या मासुरहो महामतेन युज्यते त्राण्यवध प्रचोदिता। जब क्रोध आवेश के कारण उनकी ओर देखा ही नहीं जाता था, उनका चेहरा ऐसा ताम्र वर्ण का हो गया। और महान पराक्रमी पृथु ने जब इंद्र के वध को तैयार हुए तो सब लोग बोले कि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद में पशु को छोड़कर किसी का भी वध नहीं करना चाहिए। यज्ञ पशु का ही वध होता है, बाकी किसी का वध नहीं करना चाहिए। वयम मरुत्वंत मिहार्तनाशनम हयामहे त्वचक्षसा हतत्विषम अयातयामो पहवेरनंतरम प्रसय्य राजन जुहवाम ते हितम। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही निस्तेज हो गया। यानी आपका नाम और आपकी ख्याति से ही वो तो मरे समान हो गया, निस्तेज हो गया आपके सामने। और कोई व्यक्ति यदि आपके सामने निस्तेज हो गया तो वो वैसे ही मरे समान है, उसको जान से क्या मारना।
हम अमोघ आवाहन के द्वारा उसको यहाँ बुलाते हैं और अग्नि में हवन कर देते हैं। देवताओं ने कहा उसको मारो मत, हम उसको अग्नि में भस्म कर देंगे। इत्या मंत्र क्रतुपतिम विदुरास्त्यवृषु रुषा स्नुग्धास्तां जुह्यतो भेत्य स्वयंभू प्रत्येषेधत। यजमान ने ऐसे आह्वान किया इंद्र का, आहुति डालना चाहते थे, तब ब्रह्मा जी बीच में आ गए। ब्रह्मा जी बोले तुम क्या कर रहे हो सब के सब। न वद्यो भवताम इंद्रो यज्ञद्यो भगवत तनु यम जिगांसत यज्ञेन यश्रेष्ठास्तनवः सुरा। अरे बोले इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, वह यज्ञ संग, इंद्र तो भगवान की मूर्ति है। तुम यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं की आराधना करते वो इंद्र के ही तो हैं सारे देवता, और तुमने अगर इंद्र को ही मार दिया तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। तदिदम पश्यत महद धर्मम व्यतिकरम द्विजः इंद्रेणानुष्ठितम राज्ञम कर्मेत द्विजिघांसता। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है उससे धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान मत दो, अब उसके अधिक विरोध मत करो, वह और भी पाखंड मार्ग का प्रचार करेगा। यानी कि बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं ऋषि ब्रह्मा जी कि जो धर्म इंद्र ने फैलाया है वो पाखंड का प्रचार करता है। अब तुमने यदि उसकी बात की और उसकी चर्चा की तो इससे भी वो और फैलेगा, इसलिए उसकी चर्चा ही मत करो। तदिदम पश्यत महद धर्म व्यतिकरम द्विजा इंद्रेणानुष्ठितम राज्ञ कर्मेत द्विजिघांसता पृथु कीर्ते पृथो भूयात तयो को नशत क्रतु अलम ते क्रतु भी स्विष्टेर भवान मोक्ष धर्मवित। देखो पृथु के यज्ञ अनुष्ठान में जो है पाखंड फैलाया उस पर तो ध्यान मत दो। महाराज पृथु के 99 यज्ञ रहने दो, 100वां यज्ञ करो ही मत। फिर राजऋषि पृथु से कहा कि राजन आप तो मोक्ष धर्म को मानने वाले हो, अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है। नेवात्मने महेंद्राय रोष महारतु मरहसी उभावती ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रह। ये बात कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप 99 यज्ञ में रुक जाओ, क्योंकि अगर 100वां यज्ञ हो जाता तो इंद्र उस पद पे बैठने का अधिकारी नहीं रहता, इंद्र को वो पद रिजाइन करना पड़ता। मास्मिन महाराज कथास्म चिंताम निशा मयास्म ध्वच आर्द्रतात्मा यद्यायतो देवहतम न क्रतुम मनोतिरुष्टम विशते तमोन्दम। देखिए आपका मंगल हो, आप और इंद्र दोनों भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपके, यानी इंद्र है जो आपका ही हिस्सा है, इंद्र को गुस्सा मत करो। आप भी हरि के शरीर हो, इंद्र भी हरि का शरीर है, इसलिए आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आप चिंता मत करो। हमारी बात आप स्वीकार कर लो। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भर जाता है। यानी विधाता ने किसी के काम को बिगाड़ दिया है, भगवान ने, और उस भगवान के बिगाड़े हुए काम को, विधाता के बिगाड़े हुए काम को कोई बनाना चाहता है तो उसको क्रोध आता है, क्योंकि विधाता ने बिगाड़ा है। अब वो जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है उसकी बात माननी नहीं चाहिए। क्रतु विरमता शेष देवेशु दुर्वग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडेर इंद्र निर्मिते। इस यज्ञ को बंद कर दो, इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। यानी इस यज्ञ को बंद कर दो। ये यज्ञ जब बंद हो जाएगा, क्योंकि इस यज्ञ के कारण इंद्र ने जो पाखंड फैलाया था उस पाखंड का भी अब नाश हो रहा है। यानी पाखंड को भी मारो मत, ये कह रहे हैं। देखो कैसी बात आई है भागवत में कि इस यज्ञ को बंद कर दीजिए, इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है। और क्योंकि देवताओं में दुराग्रह होता है, दुराग्रह समझते हैं आप? दुराग्रह, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुराग्रह है। और देवताओं में ये बहुत ज्यादा होता है। भवान परित्रा तुमिहावतीर्णो
धर्म जनानां समयानुरूपम् वेनापचारादवलुप्तमद्य तदेहतो विष्णुकलासि विन्य स त्वं विमर्शास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रहि ऐन्द्री च मायामुपधर्ममातरं प्रचंडपाखंडपथं प्रभुजहि। इस यज्ञ को बंद कर दो, जरा देखो जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए मनोहर पाखंड की ओर जनता खींची जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश से, वैन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, तो आपने धर्म की रक्षा के लिए आपने इस शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार करके आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूरा करो, और यह पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसको नष्ट कर डालो। तो मैत्रेय जी कहते हैं, इत्थम स लोक गुरुणा समादिष्टो विषाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यम मघु नापि च संददे। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ में प्रेम से संधि कर ली। कर्ताव वृत्त स्नाय पृथ्वी भूरि कर्मणे वरान दुस्ते वरदाच ये तद्वी हर्षि तर्पिता। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निर्वृत्त हुए, तब उन यज्ञ से तृप्त हुए देवताओं ने उनको अभिष्ट वर दे दिया। विप्रा सत्या शिष्य स्तुष्टा श्रद्धा लब्ध दक्षिणा आशीषो ययुजु छतरादिराजाय सत्कृता। महाराज पृथु ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, और उतनी दक्षिणा दी जितना यज्ञ पूरा होने पर देते हैं। कई बार आदमी क्या होता है कि जैसे कहते साहब हमारे लिए 6 महीने की पूजा कर दो। अब ब्राह्मणों ने पूजा की, 3 महीने बाद में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो आदमी सोचता है 6 महीने खर्चा नहीं करूं, 3 महीने में काम हो गया। लेकिन यहाँ पे चीज उल्टी हुई है। महाराज पृथु ने यज्ञ पूरा न होने पर भी समस्त ब्राह्मणों को पूरी दक्षिणा दे दी। और आपको अगले अध्याय में चमत्कार पता चलेगा कि जिस यज्ञ के लिए आप संकल्प करते हैं, जिस पूजा के लिए आप संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा करना चाहिए, नहीं तो महान विनाश होता है, महान अधर्म होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, जब ब्राह्मणों का सत्कार किया तो ब्राह्मणों ने कैसे आशीर्वाद दिए, अमोघ। ब्राह्मण जिसके साथ खड़े होते हैं उसके आगे देवताओं को भी नाक रगड़नी पड़ती है, इसलिए बोलते तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज इंद्र को खींच के बुला लिया, ब्रह्मा जी आके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण इंद्र पृथु के पास में है। और ब्राह्मण क्यों साथ में, क्योंकि ब्राह्मणों ने संकल्प कर लिया। उन्होंने संकल्प कर लिया, इसलिए वे उनके जिसके प्रति वे संकल्पित थे वे उसके हो गए। अब बता रहे हैं कि विप्रा सत्य शिष्ट तुष्टा श्रद्धा लब्ध दक्षिणा आशीषो युजुजु छतरादिराजाय सत्कृतः त्वया हुता महाभाव सर्व एव समागतः पूजिता दान मानाभ्याम पितृदेव महर्षि मानवा। वे कहने लगे, हे महाभाव, आपके बुलाने पर पितृ देवता ऋषि मनुष्य आदि जो भी आए हैं उन सभी का आपने दान और मान से खूब सत्कार किया है, इसलिए हम आपको अमोघ आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर ये 19वां अध्याय विराम लेता है, और अगले अध्याय में देखना कि जिन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की उन महाराज पृथु के यहाँ पे भगवान विष्णु, यज्ञ पूरा नहीं होता है तो भी आके यज्ञ का पूरा फल देके जाते हैं। ये आप देखिए, ये जो मिरेकल है, ये जो रहस्य है, यज्ञ पूरा हो जाता है तो भी फल नहीं मिलता है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है तो भी यज्ञ का फल पूरा मिला है। एक बात, यज्ञ में विघ्न क्यों आया, क्योंकि महाराज पृथु जो यज्ञ कर रहे थे, जो कर्म कर रहे थे, यज्ञ माने कर्म, जो कर्म कर रहे थे उससे ईर्ष्या किसको हुई, इंद्र को हुई। हम जब भी समाज में ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे नाम फैलता है, पहले यज्ञ से नाम होता था, आज भी कर्म करो तो नाम होता है। जब आपका नाम होने लगेगा तो वो व्यक्ति जिसका नाम पहले से है उसको बहुत तकलीफ होगी। वो व्यक्ति आपका घोड़ा चुरा के ले जाएगा, इंद्र यानी घोड़ा, यानी आप काम न कर सको, आपकी इंद्रियां हैं वो काम न कर सके, उसके लिए जो भी किया जा सकता है वो वर्तमान के इंद्र भी करते आए हैं। इसलिए ये इंद्र आज तक है, हर बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये काम करता है कि वो अपने से जो छोटा है उसको आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ पे यही है, जो आगे बढ़े हुए हैं वो यही है, जो पीछे हैं उसको आगे नहीं आने देते, वो उनके आगे बढ़ने का राज भी यही है।
तो यहाँ पे भागवत के इस कथा से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आपके साथ में यदि शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण है और आप अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हैं, तो सब लोग अज्ञात जो शक्तियां हैं वो पृथु के साथ हो गई, न ब्रह्मा के साथ और न इंद्र के साथ, वे अज्ञात शक्तियां पृथु के साथ हो गई। और अगले अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के आहुति भी लेते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।